आदाब। आप तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं मोहम्मद रज़ाउल्ला सिमरी का रहने वाला, जब मैं इनका पद यात्रा मैंने यूट्यूब के ज़रिए देखा तो मैं उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर था वो नंबर मैं डायल किया तो पटना उनके ऑफिस को गया। वहाँ से मेरे को उनका जो पद यात्रा जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उसके ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं उनके सभी कार्यकर्ता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रशांत किशोर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिथिला की धरती से के तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे नौजवानों के लिए उन्होंने सोचा, किसान भाइयों के लिए सोच रहे हैं, मजदूरों के लिए सोच रहे हैं, ताकि हमारा बिहारी प्रदेश में जाकर काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन हमें घटिया नज़र से देखी जाती है। हमें बिहारी का लक़ब दिया जाता है। हम कितनी भी मेहनत करें, मजदूरी करते हैं, उसका काम करके देते हैं, लेकिन हमें क्या कहते हैं, पर कहावत है, एक बिहारी 100 पर भारी। हमारा बिहार के अंदर एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, एक से एक दानिशवर हजरात है, लेकिन हमें उस अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें प्रशांत किशोर जी का तन मन धन से साथ देना पड़ेगा। हमें घर घर जाकर इस योजना को कामयाब बनाना पड़ेगा, ताकि हमारा नौजवान बच्चा, हमारे घर का बच्चा परदेश जाकर मार ना खाए। मैं भी परदेश में रहता हूँ, मैं कैसे जिंदगी गुजारता हूँ मेरे दिल से पूछिए। मैं खून के आंसू रोता हूँ। लोग मुझे बिहारी कहता है तो अफसोस होता है। हमारे अंदर तालीम है, हम पढ़ना जानते हैं, हम पढ़ाना जानते हैं, हम लोगों को समझाना जानते हैं, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। हमारे पास रोजगार नहीं है। इस रोजगार की तलाश में, इस पेट पापी की तलाश में हमें दर बदर भटकना पड़ता है। हमें अपने देश को छोड़ना पड़ता है, हमें अपने माँ की ममता को छोड़ना पड़ता है, बहन की ममता को छोड़ना पड़ता है, बाप का प्यार को छोड़ना पड़ता है, समाज के दुलारो प्यार को छोड़ना पड़ता है। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके हौसला अफजाई को मैं लाख लाख सलाम करता हूँ। इनको तहे दिल से सलाम करता हूँ कि इन्होंने हमारे बिहार के लिए सोचा है, कदम उठाया है, पैदल चलकर, गांव गांव चलकर, गली गली चलकर, कूचे कूचे चलकर लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे बिहार को कैसा होना चाहिए। हमारे बिहार के नौजवान जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए। ये प्रशांत किशोर जी अकेला इसके गार्जियन नहीं है और अकेला इसके वो जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हमें कदम उठाना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। बोलिए आज इनका, हम तमाम लोग यहाँ पर जितने भी भाई बंधु, मैं ये बोल रहा था हजरात से कि हमारे बिहार के नौजवानों के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, आज आप देखते होंगे तमिलनाडु के अंदर किस तरीके का हादसा आया हमारे बिहारी मजदूर के साथ। कोरोना काल में कैसा परेशानी आई। माँ अपने बच्चों के लिए नजर बिठाए, आंचल फैलाए बैठी हुई है कि मेरा लाल कब आएगा, मेरा लाल फंसा हुआ है, मेरा लाल खाना खाया कि नहीं खाया, मेरा लाल किस हाल में होगा। तो हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा। हमारे बिहार के अंदर जो कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। आप जाहिल से जाहिल आदमी जानते हैं कि हमारे बिहार के अंदर एक सुई तक की फैक्ट्री नहीं है। ऐसा फिर क्यों है? हमारे राज्य के साथ ये दोगलापन क्यों किया जा रहा है? हमारे राज्य के साथ ये सौतेलापन क्यों किया जा रहा है? उसके लिए प्रशांत किशोर जी ने कदम उठाया है। इसलिए आप तमाम हजरात को ये जोड़ने का काम कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए, कदम से कदम मिलाकर जुड़िए और इस राज्य को सुंदर राज्य बनाइए, ताकि हमारे यहाँ का नौजवान बच्चा, हमारे यहाँ का बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़े 80 साल की उम्र में मजदूरी करने जाते हैं। मैं देखता हूँ प्रदेश के अंदर बड़ी मेहनत के साथ
अपना पैसा खर्च करके परेशानी के साथ करते हैं, उठाते हैं, लेकिन हमारे परदेसी भाई जो है हमें अलग नज़रिए से देखते हैं, हमें गंदी नज़र से देखते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी और क्या कहते बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हमारे एमएलए एमपी इस बात को सोचते तो आज प्रशांत किशोर जी को ये कदम उठाना ना पड़ता, गांव गांव उनको पैदल जाना ना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग सोचते थे जब हम लोगों का अकल आएगा तो हमारे गांव में भी फैक्ट्री लगेगी, हमारे इलाके में भी फैक्ट्री लगेगी, लेकिन हम लोगों को भी आधी उम्र हो गई। अब हमारे आने वाली नस्ल को मिलेगी कि नहीं मिलेगी नौकरी बिहार के अंदर? भाई हम प्रदेश जाते हैं, हमारा बाल बच्चा प्रदेश जाता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं भी जाता है तो वहाँ का सरकारी नौकरी करता है? सरकारी नौकरी नहीं ना करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। अगर उस तरीके का व्यवस्था यहाँ बना तो यहाँ भी हम प्राइवेट नौकरी करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से काट सकते हैं। हाई एजुकेशन के लिए हमें दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाना पड़ता है। अगर हाई एजुकेशन का इंतज़ाम अगर हमारे मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी में हो जाए तो हमारा बच्चा दूर दराज नहीं न जाएगा, यहाँ अच्छी से अच्छी तालीम पाएगा। आज आंकड़ा लगाइए हमारे बिहार के अंदर, हमारे कहावत में है कि बिहार का सबसे ज़्यादा आपको IAS IPS मिलेगा, लेकिन हमारा बिहार कहाँ पिछड़ता है? तालीम में। आज भी अब हमारे इलाके में जाइए, ऐसा पसमानदा इलाका है, तालीम से दूर कोसों दूर है, तालीम से कोसों दूर है। तालीम हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को चाहे जितनी भी मेहनत और मुशक्क़त कर ले, अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये दरख्वास्त इल्तमास और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए। हमारे बच्चों के अंदर तालीम होगा ना, सरकार का सीना चीर करके अपने हक की रोटी निकाल लेगा। हमारे बच्चों के अंदर तालीम होनी चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए। यही सब बात को लेकर प्रशांत किशोर जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ताकि हमारे बिहार के नौजवान, हमारे बिहार की माँ और बहनें जागरूक हो कि हमारे बिहार को क्या चाहिए, हमारे बच्चे को क्या चाहिए, हमारे रोजगार के लिए हमें बिहार के अंदर क्या चाहिए। उसके लिए ये मुहिम को चलाई गई है। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, पैदल यात्रा 14 महीना से ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारी जगह गए हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, जगा रहे हैं। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे को जगाते हैं, रे सुबह हो गया उठ जाओ, उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी आप तमाम आवाम को जगा रहिए। वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू भाई है, वो ये नहीं देख रहे कि ये मुस्लिम भाई है, वो ये नहीं देख रहे कि ये सिख भाई है, वो ये नहीं देख रहे कि ये ईसाई भाई है, वो ये नहीं देख रहे कि ऊंची जाति का है, वो ये नहीं देख रहे कि ये नीची जाति का है, लेकिन वो सबों के साथ यकसा कह रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुत्तहिद है तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना है। हम किसी जात हस्ब नसब जात पात का भेदभाव नहीं करना है, सबको आपस में गले से गले मिलाकर चलना है, सबको एक साथ लेके चलना है। ये प्रशांत किशोर जी ये काम को कर रहे हैं। लिहाजा मैं अदना सा तालिब इल्म आप हज़रात से यही दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशांत किशोर जी का हम तमाम लोग कदम से कदम मिलाकर उनकी हौसला अफजाई करें, जहाँ तक हो जाए तन मन धन से उनकी हौसला अफजाई करें। यही बात के लिए, यही इतनी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।